सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रीकरण, अपकेंद्रण। अगर एक मुट्ठी भर मृदा नमूने को जल से भरे बीकर में डालकर उसे अच्छी प्रकार से हिलाकर कुछ समय के लिए स्थिर होने दें तो मृदा के विभिन्न कण अपने आकार व घनत्व के अनुसार जल में विभिन्न स्तरों पर अवसाद यानी सेडिमेंट के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। अगर जल के स्थान पर ग्लिसरॉल अथवा किसी भारी तेल जैसे अरंडी का तेल में मृदा डालें तो अवसादन सेडिमेंटेशन की दर काफ़ी निम्न हो जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी भी तरल माध्यम में कणीय पदार्थों का अवसाद निम्न बातों पर निर्भर करता है: कणों का घनत्व, कणों का आकार, माध्यम की क्षयणता। उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त एक अन्य कारण भी अवसाद की दर को प्रभावित करता है। वह कारण है गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, जो समुद्र तल की ऊंचाई पर सामान्यतः 980 तथा गुरुत्वाकर्षण को बढ़ा दिया जाए तो अपेक्षाकृत हल्के या विरल कण भी अवसाद कर जाते हैं। गुरुत्व बल को अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, गुरुत्व बल को अपकेंद्री बल लगाकर बढ़ाया जा सकता है। अपकेंद्रीय बल किसी भी तंत्र की केंद्रीय अक्ष के बाह्य दिशा या परिधि की ओर क्रियाशील होने वाले बल को अपकेंद्री बल कहते हैं। इसे एक सरल अवलोकन से समझा जा सकता है। मान लीजिए एक रस्सी के सिरे पर पत्थर का टुकड़ा बांधकर रस्सी को तेजी से गोल चक्र में घुमाया जाए तो पत्थर वाला सिरा बलपूर्वक बाहर की ओर खिंचता हुआ प्रतीत होता है। दूसरे शब्दों में, गोल घुमाने पर पत्थर के टुकड़े पर अपकेंद्री बल कार्य करने लगता है, जो इसे केंद्रीय अक्ष से दूर जाने हेतु प्रेरित करता है। पत्थर को गोल घुमाने की गति जितनी तीव्र होगी, अपकेंद्री बल भी उसी अनुसार अधिक शक्तिशाली होगा। गोल घुमाने की गति को कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी अथवा प्रति मिनट घूर्णन, रोटेशन पर मिनट के रूप में मापा जाता है। रस्सी जितनी लंबी अर्थात घूर्णन की त्रिज्या जितनी अधिक होगी, अपकेंद्री बल भी उसी अनुपात में अधिक होता है। अपकेंद्रीकरण, सेंट्रीफ्यूगेशन, किसी भी युक्ति या उपकरण की सहायता से अपकेंद्रण बल की वृद्धि कर विभिन्न आकार व घनत्व के कणों के अवसादन की क्रिया को अपकेंद्रण अथवा अपकेंद्रीकरण कहते हैं। अपकेंद्रण जिस उपकरण से किया जाता है उसे अपकेंद्रीकृत या अपकेंद्रण यंत्र, सेंट्रीफ्यूग कहते हैं। इस यंत्र की सहायता से अत्यंत सूक्ष्म कोशिकांगों को विशुद्ध रूप से पृथक किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न आमापों के प्रोटीन, वसा व अन्य पदार्थों के अणुओं को भी इस विधि से पृथक किया जा सकता है। अपकेंद्रण यंत्र, सेंट्रीफ्यूग। अपकेंद्रण यंत्र वह यंत्र होता है जो उच्च गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, हाई ग्रेविटेशनल फील्ड अथवा अपकेंद्रीय बल उत्पन्न करता है। सेंट्रीफ्यूग एक विद्युत चलित यंत्र है। इसमें एक मोटर होती है जो यंत्र के ऊपरी सिरे को अत्यंत तीव्र वेग से घूर्णन कराती है। सिर भाग में प्राय 4 या 6 धातु के प्याले या नलियां लगी होती हैं। इन पात्रों में उस विलयन युक्त कांच की नलियों को स्थिर किया जाता है जिसके अवयवों अथवा कंपोनेंट्स को पृथक करना होता है।
जब यंत्र की मोटर को चालू किया जाता है तो इसका सिर वाला भाग तेजी से घूर्णन करता है, जिससे नलियों में भरे कणीय द्रव पर तीव्र अपकेंद्री बल कार्य करता है, जिससे कणीय भाग नलियों के पैंदे में अवसाद हो जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के कणीय पदार्थों को पृथक करने के लिए सेंट्रीफ्यूज को अलग अलग गतियों से चलाया जाता है। कण जितने सूक्ष्म होते हैं उन्हें पृथक करने के लिए उसी अनुपात में उच्च घूर्णन आवश्यकता होती है। सेंट्रीफ्यूज का सर्वप्रथम प्रयोग स्वीडन निवासी टी स्टेफवर्ड (1884-1971) द्वारा प्रोटीन अणुओं के आणविक भार को ज्ञात करने के लिए किया गया था, जिसके लिए इन्हें 1926 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अवसादन की क्रिया को अवसादन स्थिरांक सेडिमेंटेशन कांस्टेंट के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे स्वेडबर्ग इकाई सेडिमेंटेशन यूनिट या एस से प्रदर्शित करते हैं। अपकेंद्रित यंत्र का उपयोग। सेंट्रीफ्यूज का उपयोग किसी भी द्रव माध्यम में उपस्थित सूक्ष्म कणीय पदार्थों को निश्चित रूप से पृथक करने के लिए किया जाता है। कोशिका के विभिन्न कोशिकांगों, एंजाइमों, प्रोटीनों, वसा अणुओं तथा सूक्ष्म जीवों को इस यंत्र की सहायता से पृथक कर इनकी परिसंरचना का अध्ययन किया जाता है।